और बड़े बड़े जो जय्यद लोग हैं उन्होंने मुझसे पूछा ये होम्योपैथी का माइंड साइंस से क्या ताल्लुक है। तो मैंने कहा मटीरिया मेडिका खोल के देख लें, स्टार्ट ही माइंड से होती है। तो ताल्लुक तो हनीमन ने बनाया और हनीमन ने कहा कि माइंड क्रिएट द बॉडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कहने का हुनर भूल गए, हम तो अपनी भी खबर भूल गए। कितनी दूर आ गए कुछ याद नहीं, कितना बाकी है सफ़र भूल गए। असल में बात छोटे या बड़े प्रोग्राम की नहीं है, बात जुनैद बुखारी की है। और जब जुनैद साहब ने मुझे कहा तो मुझे आना ही था। हालांकि मेरी 3 दिन बाद दुबई की फ़्लाइट है और मेरी तैयारी भी नहीं है और मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, लेकिन वो आपकी मोहब्बत थी और ज़िया ने मुझे कहा और मैं आ गया। ठीक है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब माइंड साइंसेज और होम्योपैथी की जब बात आती है तो पाकिस्तान में मैं पहला वो बंदा हूँ कि जिसने इन दोनों को जोड़ के बात की और सैकड़ों जो सेमिनार हैं उनमें एड्रेस किया और सिखाने की कोशिश की। और बड़े बड़े जो जय्यद लोग हैं उन्होंने मुझसे पूछा ये होम्योपैथी का माइंड साइंस से क्या ताल्लुक है। तो मैंने कहा मटीरिया मेडिका खोल के देख लें, स्टार्ट ही माइंड से होती है। तो ताल्लुक तो हनीमन ने बनाया और हनीमन ने कहा कि माइंड क्रिएट द बॉडी। और कुछ लोग माइंड पे काम करते हैं, आधी बात है, कुछ लोग बॉडी पे काम करते हैं, आधी बात है। होम्योपैथी तब मुकम्मल होगी जब आप माइंड को भी लेंगे, जब बॉडी को भी लेंगे, जब दोनों इकट्ठी होंगी तो फिर माइंड साइंस तो बनेगी। अब देखिए, हम अक्सर बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं जी कि माइंड, हमारे जहन में एक माइंड आता है। कुछ लोग माइंड को ब्रेन समझते हैं, कुछ ब्रेन को माइंड समझते हैं। तो मेरे ख्याल में हम बुनियादी बातें चंद कर लें ताकि हम क्लियर हो जाएं। फिर मैं ये चाहता हूँ कि जितने होम्योपैथ हैं, जितने लोग हैं, वो तमाम माइंड साइंटिस्ट हों। और उसकी ये चंद बुनियादी अगर बातें हमारे जहन में आ जाएंगी तो आप यकीन रखें कि होम्योपैथी से बेस्ट तरीका इलाज कोई नहीं है और हमसे बड़ा कोई आर्टिस्ट कोई नहीं है कि जो पेशेंट जो है उनको विद नो टाइम जो है वो शिफा की तरफ जो है इम्तनार कर सकता है। और हमारा फ़िलासफ़ी का जो फर्स्ट फोर्जम है वो भी यही है। चूँकि इन्होंने सादा तकरीर की बड़ी तारीफ़ें कर दी हैं ज़िया साहब की, तो मैं और सादा कर दूँगा इसको ताकि मेरे नंबर भी जो है वो बने रहे। देखिए, हमारी जो बॉडी है उसको जो चीज़ कंट्रोल करती है वो हमारा ब्रेन है। और ब्रेन यहाँ पे भेजा जो पड़ा हुआ है उसको हम ब्रेन कहते हैं। देखिए, और हमारा जो ब्रेन है उसका ब्रेन नहीं होता, जो चीज़ उसको कंट्रोल करती है उसको माइंड कहते हैं। यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो हमारे ब्रेन को चलाता है उसका नाम माइंड है। इसको उर्दू में हम जहन कहेंगे। अब फ्राइड ने इसके जो है वो ऐसे किए हैं, आपने साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तमाम दोस्तों ने पढ़ी है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। और हमारी जो कॉन्शियस माइंड है, आप देखिए उसके अंडर हमारी बॉडी है। आप दुनिया के तमाम डॉक्टरों को आप देख लें, वो जब भी कोई टेस्ट करेंगे वो आपकी बॉडी का करेंगे। सारी दुनिया 25% सेहत के पीछे पड़ी हुई है। हमारी जो सेहत के लेवल हैं वो 4 है। एक हमारा फिजिकल लेवल है, एक हमारा मेंटल लेवल है, एक हमारा इमोशनल लेवल है और एक हमारा स्पिरिचुअल लेवल है। आप ये देखें कि अगर एक इंसान जो है वो 25% का इलाज करता है और सारी दुनिया के अरबों डॉलर उस पर लगे हुए हैं और 75% की हमें समझ ही नहीं आ रही, तो क्या हम किसी भी पेशेंट को 100% शिफायाब करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये ऐसे ही है कि आप किसी बंदे को पकड़ के उसकी कोई एक आर्गन निकाल दें और उसे कहें ये ठीक हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो अनकॉन्शियस माइंड के अंडर आती है। और आप सारे दोस्त जानते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो 80% से ज़्यादा तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है और सारी प्रोग्रामिंग उसके अंदर होती है। अब इन्होंने बात छेड़ दी। अब प्रोग्रामिंग जो है, हमारा माइंड जो है वो एक मखसूस लेवल पे आके प्रोग्राम होता है। मतलब है कि जब भी बच्चा मतलब है कि अपनी पैदाइश से पहले जब उसका माइंड डेवलप और होता है, तो आप एक और बात देखें कि पहले दिल बनता है फिर दिमाग बनता है। तो एक सवाल तो पैदा होता है कि ये दिमाग कैसा है कि जो दिल को कंट्रोल कर सकता है। होना तो ये चाहिए ना कि जो चीज़ पहले बनती है वो कंट्रोल करे बाद वाली चीज़ को, और जो ब्रेन बाद में डेवलप होता है तो वो फिर दिल को कंट्रोल करता है। जो मॉडर्न जो साइंस है वो ये कहती है कि हमारे 2 जो है वो माइंड है। एक हमारा हेड ब्रेन है। अब यहाँ पे जब मैं ब्रेन का वर्ड इस्तेमाल करूँगा तो आपने इसको माइंड समझना है। और एक हमारा हार्ट ब्रेन है। इस पे एक शेर है कि बेसूद है इसको समझाना, दिल का अपना दिमाग होता है। नहीं समझ आई आपको? क्योंकि आप देखें कि हमारे जो इमोशंस हैं उनका ताल्लुक हमारे दिल के साथ होता है। और आप देखें आपकी जो जितने भी इमोशनल आपकी जो फैसले होंगे या जज्बाती जिनके साथ लगाव होगा वो फैसले बहुत स्ट्रांग होते हैं। और आप जो मर्जी कर लें, अपना नुकसान भी आप कर लेंगे, आप अपने आप को तबाह कर लेंगे, लेकिन इसका अपना दिमाग होता है। और जो और एक थोड़ी सी अगर मॉडर्न रिसर्च की अगर हम बात करें तो एवरी सेल हैज़ इट्स ओन माइंड मैप।
हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनका अपना एक माइंड है। आप देखिए किसी को डिप्रेशन होता है तो साथ टांगों में दर्द हो जाता है। अब डिप्रेशन का टांगों के साथ क्या ताल्लुक है? अब उस सेल को पता है कि अभी ये हो रहा है तो अभी मैंने ये करना है।